आज है 22 अगस्त 2025। हमारे विद्यालय में होने जा रहा है इंटर स्कूल कंपटीशन कविता प्रतियोगिता, जिसके विषय रहेंगे देशभक्ति, धरा बचाओ, प्रीत के रंग, धरती के संग। आप देख सकते हैं कि स्कूल कितना सुंदर सजा हुआ है। देशभक्ति की भावना यहाँ पर हर तरफ दिखाई दे रही है। आप कुछ यहाँ से सभी बच्चे स्थान ग्रहण करेंगे। सुप्रभात। सभागार में आए हुए सभी प्रबुद्ध जनों का हार्दिक अभिनंदन। मैं सुनीता राणा ब्लूबर्ड परिवार की ओर से आज के मुख्य अतिथियों, निर्णायक मंडल एवं रोटरी क्लब के सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अभिनंदन करती हूँ प्यारे बच्चों का और कर्मठ शिक्षकों का। और अब मैं आग्रह करूंगी निर्णायक मंडल से, रोटरी क्लब के सदस्यों से, प्रधानाचार्य जी से, समय सर से कि वह कृपया दीप प्रज्वलित करें। आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये दीप हमें सिखाता है कि चाहे कितना भी अंधकार क्यों ना हो, एक छोटी सी लौ भी उसे मिटा सकती है। इसी तरह ज्ञान और सच्चाई अज्ञान और सत्य को दूर कर देता है। आप जानते हैं दीपक की लौ सदैव ऊपर की ओर उठती है। यह हमें सिखाती है कि हर परिस्थिति में हमें भी ऊंचे आदर्शों की ओर बढ़ते रहना चाहिए। ये वही दीपक है जो स्वयं को मिटा देता है, चारों ओर प्रकाश फैलाता है। यह संदेश देता है कि सच्चा जीवन वही है जो दूसरों के लिए समर्पित हो। जैसा कि आप भी जानते हैं कि प्रत्येक शुभ कार्य की शुरुआत ईश वंदना से की जाती है। आइए सरस्वती वंदना करें। हमारे बीच बैठी हैं, उनके बारे में कुछ बताना चाहूंगी। शीनू दानिया जी एक शिक्षाविद हैं जो पिछले 39 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं और हिंदी भाषा की विशेषज्ञ हैं। आपने हिंदी में MA BEd किया है। एनिमेशन और वीडियो निर्माण में आप डिप्लोमा धारक भी हैं। शैक्षणिक कार्यों के अतिरिक्त आप एक प्रमाणित रेकी और क्रिस्टल हीलर हैं। आप हिंदी शिक्षण केंद्र नामक एक शैक्षणिक संस्थान का संचालन कर रही हैं। आप कनाडाई वाणिज्य दूतावास के हिंदी परीक्षण कार्यक्रम का हिस्सा भी रही हैं। बस इतना ही कहूँगी कि तारीफ में जिनकी शब्दकोश ही खाली हो जाए, तारीफ में जिनकी शब्दकोश ही खाली हो जाए, कैसे करें तारीफ उनकी। शीनू जी आप ही बताएं, आप ही बताएं। आपका हमारे बीच होना बहुत ही सौभाग्य की बात है।
और हमारे साथ हैं हमारे विद्यालय की शुरुआत से ही ज्ञान का दीप जलाने वाली एक आदर्श शिक्षिका, जिनका नाम है श्रीमती रीटा भल्ला। अंग्रेजी विषय की विदुषी, जिनका ज्ञान और शैली हर विद्यार्थी को प्रेरित करती है। इन्होंने केवल भाषा ही नहीं बल्कि जीवन जीने की कला भी हमें सिखाई है। उनकी शिक्षा ने हमें आत्मविश्वास का वरदान दिया है। आपकी मुस्कान में विद्यार्थियों के प्रति स्नेह झलकता है। अनुशासन और समर्पण की मिसाल, आप हमारे लिए आदर्श गुरु हैं। हम गर्व करते हैं कि आप हमारे विद्यालय की आधार स्तंभ रही हैं। आज मुख्य अतिथि और निर्णायिका के रूप में आपका स्वागत करना हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। अब बच्चों को जिस चीज़ का इंतज़ार है वो शुरू होने जा रहा है। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं नियम और शर्तें एक बार अवश्य पढ़ना चाहूँगी। निर्णायक मंडल इस विषय पर विशेष ध्यान देंगे। कविता निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आधारित होनी चाहिए। देशभक्ति कि मैम ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे थी। सब ठीक है तो जोरदार तालियां। और अब मैं कनिष्ठ वर्ग के विद्यार्थियों से अनुरोध करूंगी कि जिस क्रमांक से मैं उन्हें बुलाऊं। यहाँ पर हम ना विद्यालय का नाम ले रहे हैं ना बच्चे का नाम ले रहे हैं, क्रमांक से ही आप उनको अंक देंगे। तो क्रमांक कनिष्ठ वर्ग से क्रमांक नंबर 1 मंच पर आएं और अपनी कविता प्रस्तुत करें। इनकी कविता है, मैं धरती हूँ माँ भी, धैर्य भी और शक्ति भी। आपका समय शुरू होता है अब। ना आसमान पुकारेगा ना समंदर लहराएगा, यदि धरती ही ना होगी तो जीवन किस काम का रह जाएगा। आप सभी को नमस्ते। मैं जय शर्मा भवन विद्यालय पंचकुला का छात्र हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है धरती माँ की आखिरी पुकार। धरती माँ हमें जल, जीवन और वायु देती है, परंतु आज वह स्वयं संकट में है। बढ़ते हुए प्रदूषण, पेड़ कटने व जल की बर्बादी ने उसे बहुत पीड़ा दी है। यह केवल एक कविता नहीं, एक माँ की पुकार है जो अपना दर्द बयां कर रही है। मैं धरती हूँ, माँ भी, धैर्य भी और शक्ति भी। अब दिखती हूँ बेबस और लाचार सी, तुम्हारी लालच की आग में जलती, टुकड़ा टुकड़ा हर रोज गलती। कभी हरियाली से ढकी थी, फूलों की चादर ओढ़ती, अब कचरे में दफन हुई, सिसकियां लेकर रोती हुई। पेड़ तो मेरे बालों जैसे काट दिए अब सब तुमने, नदियां मेरी सांसें थी, क्यों कर दी सूखे कुएं जैसी। प्लास्टिक की चुभन हर ओर, धुएं की चादर हर ओर, सांस लेना अब और कठिन है, कहो जरा क्या यही विकास है। मैंने तुम्हें खिलाया पिलाया, हर मौसम का रंग दिखाया, अब थक गई हूँ मैं इंसानों, जहर क्यों मुझ में फैलाया। अगर अब भी ना रुके तुम तो केवल जंगल नहीं जलेंगे, तुम्हारे घर, तुम्हारा जीवन और तुम्हारे सपने भी जलेंगे। अब भी समय है, थम जाओ, धरती माँ को मत रुलवाओ, पेड़ लगाओ, जल बचाओ। ना फेंको कूड़ा सड़क पर, ना फेंको कूड़ा सड़क पर, रिसाइकिल अपनाओ प्यार से, मिट्टी को मिट्टी रहने दो, जहर ना बनाओ इसे व्यापार से। ऊर्जा बचाओ, प्लास्टिक हटाओ, कपड़े के थैले अपनाओ, धरती माँ का सम्मान बढ़ाओ। अंत में मैं जय शर्मा धरती माँ से वादा करता हूँ, धरती को दूंगा सम्मान, पेड़ लगाकर जल बचाकर दूंगा इसको जीवन दान। धरती बचाओ, भविष्य बचाओ, धरती माता की जय। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी है बच्चे ने। मतलब धरती के प्रति एक आभार व्यक्त करने का मन कर उठा। धरती है ममता की छांव अनोखी, सहनशीलता की ये तस्वीर है,
हम सबको जीवन देती हर पल धरती ही सच्चा जागृत धैर्य है, सच्चा जागृत धैर्य है। क्रमांक नंबर 2 को मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी और एक बार फिर अनुरोध करूँगी कि अपने विद्यालय का नाम ना ही ले तो अच्छा है। हम अब आपका नाम तक नहीं ले रहे हैं, क्रमांक से आपको बुला रहे हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि अपने विद्यालय का नाम मंच पर ना लें। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। खिले फूल फल चिड़िया बोले प्यारी खुशबू डोले, ताज़ी हवा जलाशय में अपना रंग भिगोले। लेकिन 1 इंच धरती भी कहीं नहीं मिल पाई, एक पेड़ भी नहीं कहे जो मुझको अपना भाई। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फूल फलों से लदे बगीचे और अपनी धरती हो सकता है छोटी सी क्यारी हो महक रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसलों में दहक रही हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हो। तो विनती है यही, कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, चिड़ियों को मत रोने देना। एक एक पत्ती पर हम सबके सपने सोते हैं, शाखाएं कटने पर वह भोले शिशु सा रोते हैं। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग हिलना, पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी कविता। फूलों की महक, चांदनी की शान, धरती की गोद में छुपा है सारा जहान, सूरज की किरणें, समंदर की लहरें, धरती की सुंदरता से ये सारा जग संवरे, ये सारा जग संवरे। आप जानते हैं कि आज हमने विषय बहुत खूबसूरत लिए हुए हैं। अगला जो हमारा विषय है बच्चा लेकर आ रहा है क्रमांक नंबर 3, प्रीत के रंग रिश्तों के संग। उनकी कविता है पता नहीं चलता यह रिश्ते चीज होती है क्या। सुप्रभात। आज मेरी कविता का विषय है रिश्ता चीज होती है क्या। था भाई भाई का रिश्ता, कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता, हमेशा साथ साथ पढ़ते, साथ साथ रहते, साथ साथ खेलते, पर जब आज वे बड़े और समझदार हुए एक दूसरे के दुश्मन बने, हथियार लेकर आमने सामने हुए। पता नहीं चलता ये रिश्ता चीज होती है क्या। अरे कोई तो बताए ये रिश्ता चीज होती है क्या। की थी शादी पति पत्नी के रिश्ते से, निभे तो 7 जन्मों का, पर रह गई थी एज में कमी तो ना रहने दिया उसे अपने साथ, जिंदा जला दिया अपनी पत्नी को। था वे देज के पीछे मत वाला, हाँ था वे देज के पीछे मत वाला, जिंदगी भर साथ निभाने वाला रिश्ता आज दुश्मनी में बदल गया। पता नहीं चलता ये रिश्ता चीज होती है क्या। अरे कोई तो बताए ये रिश्ता चीज होती है क्या। था पिता पुत्र का रिश्ता, पिता ने उसे अपने बुढ़ापे का सहारा समझा, लेकिन वह तो दुश्मन से भी भयंकर निकला। निकाल दिया घर पिता से, जहर देके मार दिया। पता नहीं चलता ये रिश्ता चीज होती है क्या। अरे कोई तो बताए ये रिश्ता चीज होती है क्या। मुलायम धूप पर शबनमी एहसास है रिश्ता, मिले तो 7 जन्मों का ऐसा एहसास है रिश्ता। थैंक यू। बहुत ही खूबसूरत कविता में मर्म छिपा हुआ था। कहना चाहूँगी जहाँ प्यार हो वहीं रिश्ते खिलते हैं, मन के गुलाब सदा महकते मिलते हैं, प्रीत के रंग जब जीवन में उतरते हैं, हर गम के बाद भी मुस्कान बिखेरते हैं, हर गम के बाद भी मुस्कान बिखेरते हैं। चलो फिर से आज वह नारा याद कर ले, शहीदों के दिलों में थी जो वो ज्वाला याद कर ले, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे तक, देशभक्तों के खून की वो धारा याद कर ले, वो धारा याद कर ले। अब मैं क्रमांक नंबर 4, जिनकी कविता का शीर्षक है होठों पर गंगा हो हाथों में तिरंगा हो। सुप्रभात। आज मैं आपके समक्ष कुमार विश्वास द्वारा रचित कविता तिरंगा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कि दौलत न अता कर
करना मौला, कि शोहरत न अता करना मौला, कि बस इतना अता करना चाहे, जन्नत न अता करना मौला। एक फौजी या एक सैनिक जो अपने देश के लिए, अपनी सीमाओं के लिए रक्षा करता है, वो इस खुदा से, इस परमात्मा से क्या मांगता है, सुनिएगा। कि शोहरत न अता करना मौला, कि दौलत न अता करना मौला, कि बस इतना अता करना चाहे, जन्नत न अता करना मौला। शम्माए वतन की लौ पर जब, शम्माए वतन की लौ पर जब कुर्बान पतंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। कि बस एक सदा ही सुने सदा बर्फीली मस्त हवाओं में, कि बस एक दुआ ही उठे सदा जलते तपते सहराओं में। जीते जी इसका मान रखे, मर कर मर्यादा याद रखे, हम रहे कभी ना रहे मगर इसकी सज धज आबाद रहे। वो धरा न हो आकाश न हो, वो धरा न हो आकाश न हो, इंसान न नंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। गीता का ज्ञान सुने न सुने, इस धरती का यश गान सुने, हम शब्द कीर्तन सुन न सके, भारत माँ का जय गान सुने। आखिर की कुछ पंक्तियाँ मैं उन्हें समर्पित करती हूँ जिन्हें लोग डॉक्टर अब्दुल कलाम कहकर सलाम करते हैं। गीता का ज्ञान सुने न सुने, इस धरती का यश गान सुने, हम शब्द कीर्तन सुन न सके, भारत माँ का जय गान सुने। परवरदिगार में तेरे द्वार कर ले पुकार ये आया हूँ, चाहे अजान ना सुने कान, पर जय जय हिंदुस्तान सुने। जन मन में इस मन में उस मन में, जन मन में उछल देश प्रेम का जल्द तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। ना सरकार मेरी है, ना रोब मेरा है, ना बड़ा सा नाम मेरा है, मुझे तो एक छोटी सी बात का गर्व है, मैं हिंदुस्तान का हूँ और हिंदुस्तान मेरा है और हिंदुस्तान। क्रमांक नंबर 5, मैं उस भारत से आता हूँ जिनके होठों पर गंगा और हाथों में तिरंगा हो। मैं अक्षायनी सम्मान्य निर्णायकगण और उपस्थित श्रोतागणों को नमन करती हूँ। मेरी कविता मैं उस भारत से आता हूँ कवि मनोज मुंतशिर द्वारा रचित है। प्रणाम। मैं भी वही हूँ जो आप हैं, माँ भारती की संतान। आपकी तरह भी मेरी शिराओं में तपस्वियों का तेज भरा है। आज अपना परिचय इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। भारत, मैं उस भारत से आता हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो भारत जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम, कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस भारत से आता हूँ जो टकराए हुए लोगों की शरण स्थली बन जाता है और 7 समुंदर पार परदेशियों को भी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स कह के बुलाता है। जिसने विश्व को हितोपदेश और कर्मयोग सिखाया, लेकिन अपना पराया कभी नहीं सीख पाया। वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर जिया मेरा भारत वह नीलकंठ है जिसने खुद विष पी के दूसरों को अमृत दान किया। मेरा भारत कर्मण्यवादी का रास्ते गाता है, तीनों लोगों का भी स्वामी होके माखन चुराता है और महाअवतार होके भी माँ के हाथों से मार खाता है। मैं गौतम के भारत से आता हूँ जहाँ जनहित के लिए एक राजपुत्र सन्यासी हो जाता है। मैं राम के भारत से आता हूँ जहाँ पिता की एक बात पर बेटा सिंहासन त्याग कर बनवासी हो जाता है। मेरा भारत आकाश सा बलवान है, फिर भी धरती सा धैर्यवान है। मेरा भारत प्रेम का पुण्य
त्रिलोक है और हिंसा का जन्म स्थान है, लेकिन नारी का कोई अनादर हो जाए तो हमारा बच्चा बच्चा हनुमान है। पढ़ो हमारा इतिहास जो हमारे मस्तक पर छपा है। एक रावण ने हमारी माँ का हरण किया, हमने उसकी पूरी राक्षस कुल की लंका जला दी। मैं उस भारत से आता हूँ जो न कभी रुका, न झुका, न डरा है। मेरा भारत शांति का पहला शंखनाद है और मानवता का अंतिम आसरा है। आज अपना परिचय इस दे रहा हूँ क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत पंक्ति से अंत किया है। प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की खासियत है। ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखें भी परेशान हो जाएं, ये पेड़, ये पत्ते और ये शाखें भी परेशान हो जाएं, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। रिश्तों की मिठास है परीत का रंग, सुख दुख में मिलता है जीवन का संग, विश्वास की खुशबू, अपनेपन की बात, हर रिश्ता बन जाता है दिल का जज्बात। हमारी अगली क्रमांक नंबर 6 जो एक बार फिर इसी विषय पर कविता लेकर आ रही हैं, घर की मुंडेर से उड़ती बातों में, दादी की कहानियों की सौगातों में। सुप्रभात आदरणीय अध्यापकगण, न्यायाधीश मंडल और मेरे प्यारे साथियों। मेरा नाम नम्रता है। मैं कक्षा 5वीं स की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का नाम है प्रीत के धागे रिश्तों के रंग, जिसे लिखा है आरती मिश्रा जी ने। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी के पास इतना समय नहीं है कि रिश्तों के ताने बाने को सहेज सके। आज रिश्ते मोबाइल के मोहताज हो गए हैं। चलिए इन रिश्तों की यादों को दिल में सहेजते हुए जिया जाए। घर की मुंडेर से उड़ती बातों में, दादी की कहानियों की सौगातों में, नानी की हाथों की रोटियों में छुपा होता है प्यार मीठा सा जीवन। माँ की आंखों की चिंता देखो, हर दिन जैसे दुआओं की रेखा, पापा के माथे की हल्की लकीरें, छुपा ले सब दुख कुछ न कहे फिर भी, भाई की वो तकरारें प्यारी, कभी खींचना किताबें कभी वो लड़ाई सारी, बहन की मुस्कान में मिठास घुली, बिना कहे जो सब कुछ कह चली, चाचा चाची की मीठी डांट, कभी लगे बेमतलब पर उसमें भी हो ज्ञान, बुआ की बातें, नाना का मान, हर रिश्ता है एक अनमोल सामान। रिश्ते ना हो तो क्या जीवन, जिसे बिना मिट्टी के कोई वृक्ष नहीं पनपता। हर भाव, हर रंग, हर संबंध साथ मिलकर बूंदते हैं जीने का आनंद। रिश्तों की डोर बहुत नाजुक होती है और उसमें ताकत भी बहुत बड़ी होती है। प्यार से सींचो तो महके, बिना ध्यान दिए वो सूख भी जाए। कभी बड़ों से थोड़ा झुक जाना, कभी छोटों को भी समझाना, थोड़ी सहनशीलता, थोड़ा धैर्य, बस इतना ही चाहिए। रिश्तों का विस्तार आज की दुनिया में हम भूल गए, हर रोज के कामों में खो गए। पर चलिए आज फिर से याद करें उन रिश्तों को जो हमारे जीवन में गहरे उतरे। चलिए फिर से आवाज दे, उन रिश्तों को फिर से पास ले, प्रीत के धागों को फिर से बुने, रिश्तों के रंगों को जीवन में ढूंढे। प्यारी सी बात, सरल सा भाव, थोड़ी सी मुस्कान, थोड़ा सा चाव, यही है जीवन की असली जीत। रिश्तों में हो प्रेम, भरोसा और प्रीत। धन्यवाद आप सभी का। बहुत ही खूबसूरत कविता। प्रीत के रंग जब दिल से बहते हैं, रिश्तों के संग मोती से चमकते हैं, न दूरी न कोई फासले गहरे, सुनेह के धागे सदा ही सुनहरे, सुनेह के धागे सदा ही सुनहरे। क्रमांक नंबर 7 हरित वसन में लिपटी थी मुस्काती धरा, नदी की हंसी पवन की तरह बहती धरा, पवन की तरह बहती धरा। सुप्रभात आदरणीय अध्यापकगण एवं मेरे प्रिय साथियों। आइए सुनते हैं कविता जिसका शीर्षक है धरा की पुकार। हरित वसंत में लिपटी थी मुस्कुराती धरा, नदी की हंसी पवन की तरह बहती धरा, सुगंधित फूलों की गोद में वह सोई थी, तारों की छाया में कभी चुप तो कभी रोई थी। मनुज ने जब जन्म लिया उसने सब पाया, पेड़ों की छाव, जल का गीत, नभ की छाया, मगर लोभ की लौ में उसने सब जलाया, वन काटे नदियों को भी सुखाया। पहले जो धरती माँ लगती थी अब बोझ सी लगती है,
दूषित गगन कचरे से लिपटी उसकी बगिया संस्कृति है। प्लास्टिक की चादर ओढ़े है,